लड़की ने बस भलाई के तौर पर एक अजनबी को छाता थमा दिया, लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा वह वहीं के वहीं स्तब्ध रह गई। सामने खड़ा शख्स अचानक से 8 फुट से भी ऊंचा हो गया। लड़की के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। उससे पहले कि वह संभल पाती, उस अजनबी ने सिर घुमाकर बहुत ही भयावह निगाहों से उसे घूरना शुरू कर दिया। तभी लड़की को पास की लाइटिंग की दुकान के मालिक की बात याद आई। अगर सड़क पर कभी कोई अजीब घटना दिखे तो उसे नजरअंदाज कर तुरंत निकल जाना चाहिए, तभी जान बच सकती है। यह सोचकर लड़की ने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन जिज्ञासा के मारे जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह अजीब सा प्राणी अपनी टेढ़ी मेढ़ी हरकतों के साथ तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। लड़की ने डर कर जोर से चीख लगाई और भागकर सीधे लाइटिंग की दुकान में घुस गई। दुकानदार तुरंत बाहर आया और लड़की को अपने पीछे छिपा लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही उस भयानक राक्षस ने दुकानदार को देखा, वह हमला करने के बजाय तुरंत मुड़कर चला गया। बाद में वह फिर से मानव रूप में बदल गया और अगला शिकार फंसाने लगा। वह एक बेंच पर बैठ गया और लकड़ी पर हाथ मार मार कर आवाज करने लगा। ये देख एक आदमी उसकी तरफ आया। सोचने लगा कि शायद ये औरत किसी मुसीबत में है, लेकिन तभी वह औरत बोली, मेरा कोई घर नहीं है, अगर जाना है तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। लाचार आदमी उसे अपने घर ले आया। सोचा कि सुबह पुलिस में शिकायत कर देगा, मगर रास्ते में ही उसे औरत का बर्ताव अजीब लगने लगा। वह उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। घर पहुंचकर उसने कहा, लाइट मत जलाना। आदमी को लगा शायद वह किसी सदमे में है, तो उसने चुपचाप उसे तौलिया थमा दिया। लेकिन तभी उसकी नजर औरत के हाथ पर पड़ी। उसकी उंगलियों के नाखून हथेली के अंदर उगे हुए थे। आदमी घबरा गया। अचानक औरत ने अपना सूटकेस खोला। भीतर तेज तेज धार वाले चाकू रखे थे। स्पष्ट था कि अब आदमी पर एक भयानक त्रासदी आने वाली थी। 2-2.5 मिनट बाद किसी तरह भागी हुई लड़की घर पहुंची, लेकिन वह फिर उसी औरत से टकरा गई। हालांकि इस बार उस औरत ने हमला नहीं किया, क्योंकि वह दिन में सिर्फ एक ही जान लेती थी। फिर वह खून से लथपथ सूटकेस घसीटी हुई वहां से चली गई। लड़की किसी तरह जिंदा बच निकली, लेकिन अगली रात वही औरत फिर से बस स्टॉप की बेंच पर बैठी थी, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता।